फिर आगे जेंट क्या करता है, अब हमारा ये पैराग्राफ है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। ठीक है, फिर वो क्या करता है, अब अपनी सीढ़ियों से नीचे को उतरता है और दरवाजे को खोलता है और बिल्कुल आराम से वो आगे को बढ़ता है। ठीक है, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और फिर वो गार्डन में जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वे आर सो फ्रैगनेटेड डैट दे ऑल रन अवे। ठीक है, लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं तो सब बहुत डर जाते हैं और सब दौड़ के भागते हैं। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और फिर से क्या होता है, गार्डन में फिर से विंटर वापस आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा सा बच्चा होता है वो केवल वहाँ से नहीं जाता। फॉर हिज आईज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स एंड ही टीयर्स डैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग। ठीक है, वो छोटा सा जो बच्चा रहता है उसकी आँखें क्या रहती है, वो पूरी आंसू से भरी रहती है, क्योंकि वह उसने नहीं देखा होता है कि जेंट आ रहा है। ठीक है, एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। फिर क्या करता है, जेंट उसको उसको पीछे से पकड़ता है। ठीक है, और अपने हाथों में लेता है और उसको अपने हाथों में वो प्यार से और जेंटली उसको मतलब वो अपने बहुत ही आरामपूर्वक उस बच्चे को अपने हाथों में उठाता है। ठीक है, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और फिर उस बच्चे को क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट इनटू ब्लॉसम, और फिर जो पेड़ होता है उसमें भी क्या वो भी पेड़ भी बिल्कुल खिल जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, और बर्ड्स भी आ जाती है और वो भी गाना गाती है। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट नेक, और फिर जो वो छोटा बच्चा होता है वो अपनी दोनों बाहों को फैला लेता है और जेंट की गर्दन पे वो गर्दन पे बैठ जाता है, और और उसको क्या करता है, उसको किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जेंट वाज नॉट विकेड एंड लॉन्गर, फिर जब अदर बच्चे देखते हैं कि वो जो जेंट है वो अब बिल्कुल भी दुष्ट प्रकृति का नहीं है और नहीं अब वो जैसे पहले गुस्सा कर रहा था अब वो गुस्सा कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, कैम रनिंग बैक, फिर बच्चे भी वापस आ जाते हैं। एंड विथ देम कैम द स्प्रिंग, और फिर क्या होती है, फिर वापस बसंत ऋतु आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेंट द जेंट कहता है अब ये आपका गार्डन है प्यारे बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और फिर वो अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी लेता है और वो दीवार को तोड़ नीचे की तरफ गिरा देता है। एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। ठीक है, और जब लोग मार्केट की तरफ जाते हैं 12 बजे तो वो पाते हैं कि जेंट के गार्डन में जो कि सब बच्चे खेल रहे हैं, और इस समय यह सबसे सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बीड हिम गुड बाय। ठीक है, और पूरा दिन वो गार्डन में खेलते रहते हैं और शाम को जब वो घर को जाते हैं तो वो जेंट को गुड बाय कहते हुए जाते हैं। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, लेकिन उस समय जेंट कहता है कि वो जो आपका छोटा सा साथी था वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो छोटा सा बच्चा जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, वो जेंट को बहुत ही प्यारा था क्योंकि छोटे से बच्चे ने जेंट को किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने आंसर दिया हम नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। ही यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, हम आपको बताते हैं कि वो कल पक्का आएगा। सैड द जेंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, उस समय जेंट क्या होता है, बहुत ही सैड हो जाता है ये सुनकर। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद द जेंट, हर दोपहर बच्चे जब स्कूल ओवर होता था तो वो हर दिन गार्डन में आते थे और जेंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा सा बच्चा होता है जेंट ने उस बच्चे को दोबारा कभी नहीं देखा। द जेंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जेंट क्या था, बहुत ही दयालु हो गया था सभी बच्चों के साथ। एट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। ठीक है, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था वो काफ़ी लंबे समय से वो दोबारा मतलब उस गार्डन में
कभी नहीं आया और जेंट उसको हमेशा याद करता था। ठीक है, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, उसने कहा कि अब मैं उसे दोबारा कैसे देखूंगा। ठीक है, ईयर्स वेंट बाई एंड द जेंट ग्रीव ओल्ड एंड फेबल। ऐसे ही समय जो कि क्रॉस होते रहते हैं और जेंट जो होता है वो अब वो बूढ़ा हो गया होता है और अब वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया होता है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो जो बहुत अधिक नहीं खेल सकता था। सो ही सेट इन ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन। सो इसलिए वो एक चेयर पे बैठता था और बच्चों को देखता था और उनके वो जो गेम खेलते थे उनको देखता था और बच्चों की प्रशंसा और अपने गार्डन की प्रशंसा किया करता था। ठीक है, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो कहता है मेरे पास बहुत सुंदर फ्लावर है। ही सेड, उसने कहा, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में सबसे बच्चे जो कि सबसे सुंदर फ्लावर है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही ड्रेसिंग, एक दिन क्या होता था, अगली ठंडी मतलब फिर से विंटर मॉर्निंग, उसने देखा कि खिड़की के बाहर से देखा कि विंटर मॉर्निंग को मतलब विंटर फिर से आ जाता है। ठीक है, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू डैट ही वॉज मेरिली द स्प्रिंग एस्लीप एंड डैट द फ्लावर्स वेयर रेस्टिंग, क्योंकि उसको ये पता था कि वो जानता था कि स्प्रिंग अभी सो रही है और फ्लावर्स भी इस समय रेस्ट कर रहे थे। ठीक है, सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, फिर उसने अचानक अपनी आंखों को मतलब रब किया, मतलब रगड़ा। ठीक है, और फिर वो उसने एक चमत्कार, फिर ही राइज इन वंडर, उसकी आंखों ने एक चमत्कार देखा और देखा। इट सडनली वाज अ मार्वेलस साइट, वो जो उसने एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य देखा। ठीक है, इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद अ लवली वाइट ब्लॉसम्स। ठीक है, एक बहुत ही मतलब दूर दूर के कोनों में मतलब बगीचे के कोने में, जो कि बहुत ही दूर था। ठीक है, पेड़ के पास विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स, मतलब कि मतलब बहुत ही सुंदर ब्लॉसम्स वाइट ब्लॉसम्स खिले हुए थे। ठीक है, इट्स ब्रांचेस वेयर गोल्डन, उसके ब्रांचेस जो थे वो गोल्डन थे। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और वहाँ पे जो जो फल टंगे हुए थे वो नीचे की तरफ लटके हुए थे, जो कि सिल्वर कलर के थे। ठीक है, एंड अंडरनीथ इट स्टोर द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। ठीक है, और उसके नीचे क्या था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था जो कि जेंट को बहुत ही प्रिय था। डाउन स्टेयर्स दैन द जेंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। ठीक है, जेंट क्या होता है, जेंट दौड़ता हुआ अपनी सीढ़ियों से नीचे की तरफ खुशी खुशी वो भागता है और फिर वो गार्डन से बाहर आता है। ही स्टैंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। ठीक है, वो घास के ऊपर से जाता हुआ और वो छोटे से बच्चे के पास आता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर। ठीक है, और जब उस बच्चों के पास साइलेंटली रूप से जब उसके पास आता है तो वो देखता है कि जब वो बच्चों को देखता है तो उसका जो फेस होता है वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है, हु हार डेयर टू वाउंड दी, किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मतलब बच्चा जो होता है ना, उसको चोट लगी हुई रहती है तो उसको कहता है, तो किसकी हिम्मत हुई जिसने तुमको ये घाव दिया। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वेयर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट। ठीक है, उसके जो बच्चे की हथेली होती है उसके टू नेल्स में उसको मतलब बच्चे के हाथों की हथेली में। ठीक है, उसके जो दो नेल्स होते हैं उस पर बच्चे को चोट लगी होती है। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट। ठीक है, और जो पैरों के भी फीट में छोटे से पैरों में भी उसके दो नेल्स में वहाँ पे भी उसको वहाँ पे भी उसको चोट लगी हुई रहती है। ठीक है, हु हाथ देयर टू वांट थी, फिर वो कहता है किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। क्राइड द जेंट ने चिल्लाया, टेल मी, मुझे बताओ, डैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, फिर मैं उसको अपनी बड़ी तलवार से उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, छोटे से बच्चे ने आंसर किया, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव है ये प्यार के हैं।
हु आर दाउ, वो कौन है वो, said the giant ने कहा, एंड स्ट्रेंड अवे फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। फिर जेंट ने कहा, एंड स्टेज अवे फेल ऑन हिम, फिर एक अजनबी वहाँ पे जो कि वहाँ पे गिरा होता है, एंड ही नेल्ट बिफोर द चाइल्ड, और वो ही नेल्ट बिफोर द चाइल्ड, और वो उस बच्चे के सामने झुकता है, ठीक है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और जो बच्चा होता है वो जेंट को देखकर वो मुस्कुराया, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, क्या तुम एक बार मेरे साथ गार्डन चलोगे, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, एक दिन तुमने मुझे मेरे गार्डन में आने दिया था, ठीक है, और आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे उस दोपहर को आते हैं, ठीक है, जेंट के गार्डन में, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, वो देखते हैं कि जो जेंट होता है वो पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉजम्स, और उसकी जो बॉडी होती है वो पूरे वाइट वाइट फूलों से ढकी हुई रहती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, ठीक है। वो जो छोटा सा बच्चा रहता है, वो जेंट के पास दोबारा आता है और वो उसको स्वर्ग की ओर मतलब उसको ले जाता है, ठीक है, यही इस स्टोरी में है। ओके, सो योर स्टोरी इज़ कंप्लीट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।